सामान्यतः आपने देखा होगा कि अपने बात करते हैं कि इस बच्चे की जो आंख है वो अपनी माँ पे गई है, कान है वो अपने पिता पे गए हैं। नमस्कार, आप सभी का रेणुका स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान विषय में अध्याय 3 आनुवंशिकी को समझेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले चैप्टर 2 पूरा हो चुका है, उसके जितने भी वीडियो है वो प्ले लिस्ट में अध्याय 2 मानव तंत्र के नाम से सेव है। यदि आपने अध्याय 2 के वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट से जाकर उनको देख लेंगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पाठ का नाम है आनुवंशिकी। सामान्यतः आपने देखा होगा कि अपने बात करते हैं कि इस बच्चे की जो आंख है वो अपनी माँ पे गई है, कान है वो अपने पिता पे गए हैं। इस तरह की बातें आपने सुनी होगी या आपने खुद भी करते रहते हैं। वो क्या होता है कि जो गुण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर दिखाई देता है और उसी के बारे में अपने चर्चा कर रहे होते हैं। तो ऐसे जो गुण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी माता पिता से उसके बच्चे में आ रहे हैं, तो उन गुणों को क्या कहते हैं? आनुवंशिक गुण यानी आनुवंशिक लक्षण। और ये जो जितने भी इन आनुवंशिक लक्षण कैसे आ रहे हैं, किस तरह से आते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उन सभी के बारे में जो पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, वो इस विज्ञान की एक शाखा है आनुवंशिकी, उसी के अंदर अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आनुवंशिक लक्षण कौन से होते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? आनुवंशिक लक्षण। ऐसे लक्षण साथ के साथ मैं यहाँ लिखूंगा भी, तो इनसे क्या होता है कि जो मैं लिख रहा हूँ तो इनसे आप अपने नोट्स खुद तैयार कर सकते हो और परीक्षा से पूर्व जब भी आप पढ़ोगे तो वो अच्छी तरह से आपके समझ में आएंगे। तो देखो आनुवंशिक लक्षण कौन से होते हैं। जैसे अभी अपनी बात की थी कि वे लक्षण जो सजीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। उन्हें कौन से लक्षण कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तो ये बात तो नॉर्मल सी बात है, आप सभी को समझ में आ गई होगी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं या गुण जाते हैं उनको ये क्या कहेंगे? आनुवंशिक लक्षण कहेंगे। और ये जो गुण जाने की प्रक्रिया है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन लक्षणों का जाना, उसे क्या कहते हैं? उसे एक नए नाम से जानेंगे, वंशागति। उसे क्या कहेंगे? वंशागति। तो इसे कैसे लिखेंगे? आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी जाना ही, संतति पीढ़ी में संचरण या जाना ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। संचरण, आनुवंशिकता या वंशागति कहलाता है। ये जो आनुवंशिकता शब्द था ये किसने दिया था? स्पेंसर ने। आनुवंशिकता शब्द किसने दिया है? स्पेंसर ने 1863 के अंदर दिया था। अब एक बात और देखिए कि जब लैंगिक जनन होगा तो उस समय क्या होती है? युग्मकों के अंदर विभाजन के दौरान एक घटना होती है, उस घटना का नाम है जीन विनिमय। जीन विनिमय, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इसकी इंग्लिश टर्म भी आप याद रख सकते हो, क्रॉसिंग
ओवर, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। तो इस घटना के दौरान क्या हो जाता है कि जो जीन है यानी जो लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक है वो आपस में क्या हो जाते हैं, परस्पर बदल जाते हैं, और इस घटना के फलस्वरूप जो संतति पीढ़ी होगी उसमें क्या आ जाएगी, विभिन्नता आ जाएगी अपने जनक पीढ़ी से। तो ये भी आपको याद रखना है। इसको कैसे लिखेंगे कि लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय की घटना के कारण, जीन विनिमय की घटना के कारण सजीवों के लक्षणों में विभिन्नताएं आ जाती है, विभिन्नताएं या वेरिएशंस आ जाती है। ये बात भी आपको याद रखें कि जब भी लैंगिक जनन होगा तो उसके अंदर विभाजन के दौरान क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। उसी क्रॉसिंग ओवर की घटना के कारण क्या हो जाता है कि जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। तो अब अपने पढ़ सकते हैं कि आनुवंशिकी क्या है, क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, आनुवंशिकता क्या होती है, विभिन्नताएं क्या होती है। तो अब आनुवंशिकी के बारे में अपने अध्ययन या आनुवंशिकी की जो परिभाषा है वो पढ़ सकते हैं, आपको समझ भी आ जाएगी। तो ये आनुवंशिकी क्या है कि जीव विज्ञान की वो एक शाखा है। किसकी है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की वंशागति, किसका अध्ययन करेंगे? सजीवों के लक्षणों की वंशागति, या वंशागति की जगह आप क्या लिख सकते हो, आनुवंशिकता भी लिख सकते हो। सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकी, या इंग्लिश में टर्म भी याद रखने, जेनेटिक्स कहते हैं। चलो इसको लिखते हैं। तो आनुवंशिकी में क्या लिखेंगे? जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसके बारे में अध्ययन करेंगे? सजीवों के लक्षणों की वंशागति का, जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता, क्योंकि वंशागति और आनुवंशिकता एक ही चीज है, हेरिडिटी, व विभिन्नताओं, वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? आनुवंशिकी कहते हैं। उसे आनुवंशिकी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स। आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। ये दो आनुवंशिकी शब्द था, जेनेटिक्स शब्द था, ये किसने दिया था? बेटसन ने। जेनेटिक्स या आनुवंशिकी शब्द बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। कौन से वैज्ञानिक थे? बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया 1905 में। ये जो जेनेटिक्स की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है जीन, ग्रीक भाषा के शब्द जीन से इसकी उत्पत्ति हुई है, ये याद रखना। ग्रीक भाषा के शब्द जीन से उत्पत्ति हुई है। जीन के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। फिर भी यहाँ पे आप देख लीजिए कि जीन क्या होता है? सजीवों में जितने भी लक्षण हैं, अपने अंदर जो भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो लक्षण क्या होते हैं? गुणसूत्रों पर एक निश्चित जगह पे पाए जाते हैं,
उसी जगह को क्या बोलेंगे, जीन कहते हैं। यानी कि सजीवों के लक्षणों को कंट्रोल करने वाली जो जगह है, सजीवों के लक्षणों को कंट्रोल करने वाले जो कारक है, उन्हें क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। उन्हें क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।